national capital Delhi and then to Punjab. Is Arvind Kejriwal heading to the parliament? Speculation is rife that a certain Rajya Sabha seat will possibly be vacated for by-elections in Punjab, and that vacated seat could go to Arvind Kejriwal, the AAP convener. The party has fielded Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjeev Arora for the Punjab by-elections. That will be from Ludhiana West seat. So sources say that could mean that Arvind Kejriwal, who's currently Aam Aadmi Party convener, has lost Delhi elections, does not have a position here in the assembly, could head to the Rajya Sabha seat from Punjab. And Sanjeev Arora, that is possibly the reason, has vacated the seat and may go on to win the by-elections. Now remember, all of this will take some time. Final call can only be taken by the month of November. But the BJP has jumped in. They're accusing Arvind Kejriwal of now usurping the Punjab Rajya Sabha seat, claiming the MP fielded was promised a ministerial berth in exchange for the seat. But the AAP for now has debunked any of these allegations. They are saying that Kejriwal is not going to the parliament right now. All this speculation is rumor mongering. It's false information. मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। तो दिल्ली में ही रहेंगे, आप ये कह रही हैं, मतलब पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे? नहीं, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल सर्व तथ्य है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है और अब उनकी मर्जी है वो जहां पर जाएं। लेकिन राजनीति का तकाजा ये है कि यदि जनता आपको नकार दे तो कम से कम कुछ समय तो आदमी जनता के निर्णय को समझ करके शांत बैठे। किंतु ये व्यक्तिगत निर्णय अरविंद केजरीवाल का है कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। केजरीवाल साहब का लालच देख लें आप। जो आदमी बोलता था कि हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, एक दिन भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उनको मालूम पड़ गया कि अगले 5 साल मेरा कोई स्कोप नहीं है दिल्ली में, क्योंकि उनके ऊपर 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के इल्जाम जो कैग ने भी साबित कर दिए, दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट आ चुकी है। इनका लालच इतना बढ़ चुका है इन लोगों का कि ये अब बड़ा घर रखना चाहते हैं राज्यसभा वाला, बड़ी गाड़ियों में चढ़ना चाहते हैं। जी साहब, अरविंद केजरीवाल को क्या पंजाब से राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट? देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट तो आप कुछ भी छाप सकते हैं, पर लेकिन ऐसी कोई भी किसी भी लेवल पे सरकारी चर्चा नहीं है। पोजीशन का हमेशा ही यही रहता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर कोई वो मुद्दा नहीं उठा सकते, विधानसभा के अंदर कुछ बोल नहीं सकते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। अभी भी वैसे तो वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इनकी पार्टी की बात है, ये जो करना चाहते हैं करें। वैसे केजरीवाल को ही लड़ा ले, वहां से लुधियाना से सीधे लड़ा ले, सो दैट कि ये सारा जमेला ही जो खत्म हो जाएगा कंट्रोल करने वाला। अगर लोगों का मैंडेट है, अगर ये ऐसा समझते हैं तो लेट देम फेस इट। मैंने तो आपको पहले कहा है, इनमें कुछ भी पॉसिबल। देखो, 2 चीजें पक्की हैं। आज ये एनके डालनी भगवंत की, उसका मतलब इनको जकड़ लिया है उन्होंने। गुरप्रीत सिंह गोगी की जगह पर केजरीवाल साहब टटोल रहे हैं रास्ता। इनको एक ही डर है कि पंजाबी कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर पंजाब की रिएक्शन का डर ना हो तो कल ही केजरीवाल आ जाए।